लॉन्ग स्ट्रेडल क्या होता है? लॉन्ग स्ट्रेडल आप किस तरह के मार्केट में आप लॉन्ग स्ट्रेडल का ट्रेड ले सकते हैं और धन ऐप में आप एक क्लिक से किस तरह पूरा लॉन्ग स्ट्रेडल का ट्रेड आप ले सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर सिंह, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। तो क्या होता है लॉन्ग स्ट्रेडल? लॉन्ग स्ट्रेडल मतलब होता है किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे मान लीजिए कि बैंक निफ्टी अगर 38,000 पे चल रहा है तो उसके आसपास कहीं आप एक ही पॉइंट पे, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल और पुट दोनों या तो बाय करें या सेल करें तो उसे स्ट्रेडल बोलते हैं। जब आप सेल करते हैं तो उसे शॉर्ट स्ट्रेडल बोलते हैं, जब आप बाय करते हैं तो उसे लॉन्ग स्ट्रेडल बोलते हैं। अब ये लॉन्ग स्ट्रेडल लिया कब जाता है? जब आपको लगता है कि मार्केट जिस पॉइंट पे अभी है उस पॉइंट से किसी एक तरफ तेजी से जाने की आशंका है। तेजी से ये समझिए, अगर स्लो मूवमेंट हुआ तो जो टाइम वैल्यू है वो आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए अगर किसी एक पॉइंट पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस पॉइंट पे अभी मार्केट है, चाहे वो इंट्राडे के लिए ले रहे हों, चाहे वो आप कुछ दिन के लिए ट्रेड ले रहे हो, लेकिन जिस पॉइंट पे आप ट्रेड ले रहे हो वहाँ से तेजी से एक तरफ, वो तरफ कोई भी हो सकता है, ऊपर की तरफ जाएगा तो भी आपको फायदा होगा, नीचे की तरफ जाएगा तो भी आपको फायदा होगा। फायदा आपको कब नहीं होगा? जब उसी रेंज में अगर वो घूमता रहेगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपको ये ट्रेड कब लेना चाहिए? जब कोई इवेंट आ रही हो या ऐसा कुछ हो कि उसके आउटपुट में मार्केट या तो पॉजिटिव साइड भागेगा या नेगेटिव साइड भागेगा। इस तरह की कंडीशन में हम लॉन्ग स्ट्रेडल ट्रेड लेते हैं। अब उसका जो चार्ट है वो आपको मैं यहाँ पे ये धन की ऐप में मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखिए, ये आपके सामने ये धन की ऐप है। इस ऐप में आप ये नीचे यहाँ आइडियाज़ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये आपको नॉर्मली इस आउटलुक वाले सेक्शन में लेके आएगा। यहाँ से आप क्लिक कीजिए, ये स्ट्रेटजी वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये धन आपको रेडीमेड स्ट्रेटजीज जो है वो प्रोवाइड करता है। और इन किसी भी स्ट्रेटजी में डिपेंडिंग ऑन, ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी स्ट्रेटजी में आपको इन्वेस्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसमें जैसे मान लीजिए ये ट्रेड मैं लेना चाहता हूँ बैंक निफ्टी में, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से बैंक निफ्टी पे क्लिक करके यहाँ पे, और ये देखिए ये बैंक निफ्टी सेलेक्ट हो गया। अब ये सारे बने बनाए ट्रेड आपको जो हैं वो मिल रहे हैं। देखिए ये इनके आगे आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज भी लिखी हुई हैं। तो इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो है लॉन्ग स्ट्रेडल, और ये तब लेनी है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट या तो स्पीड से ऊपर जाएगा या स्पीड से नीचे जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले जो है वो आप देखेंगे कि ये देखिए ये अभी 38,300 का कॉल और पुट दोनों बाय कर रहा है। 38,300 जो है वो अभी बैंक निफ्टी 38,300 के प्राइस के आसपास चल रहा है। तो ये 38,300 जो है इसे एटीएम बोलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये प्राइस जो है ये अभी इंडेक्स का प्राइस है। इंडेक्स का प्राइस लगभग 38,200 के आसपास है, और उससे 100 पॉइंट ऊपर जो है वो आपके फ्यूचर का प्राइस है। तो ये फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से आपको ये बनी बनाई स्ट्रेटजी मिलती है। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कहीं भी आप एक बार क्लिक कीजिए और नीचे ये एनालाइज ट्रेड पे आप क्लिक कीजिए, तो आपको ये 3 सेक्शन मिलते हैं। देखिए यहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं या आप एनालिसिस कर सकते हैं, और ये पे ऑफ चार्ट। तो सबसे पहले हम ये पे ऑफ चार्ट को हम जो है देखेंगे। पे ऑफ चार्ट पे गए तो यहाँ आप ये देख के समझ सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे अभी जो है वो मार्केट इस जगह है, यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में अगर मार्केट घूमता रहा, ये जो रेंज है इस मार्केट के अगर अंदर मार्केट रहा तो आपको नुकसान होगा, लेकिन किसी भी तरफ भागा अगर तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये जो है ये इसका पे ऑफ है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक रेंज में अगर मार्केट रहेगा तो आपको नुकसान होगा, और अगर उस रेंज से बाहर निकल के भागा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये होता है एक्सपायरी के दिन तक। और अभी अगर आप ये एनालिसिस पे यहाँ पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि अभी एक्सपायरी को 3 दिन है। तो 3 दिन में अगर वो उससे बाहर भागता है तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आज इमीडिएटली ट्रेड लेते ही अगर किसी भी एक तरफ को भागता है तो आपको इमीडिएटली थोड़ा प्रॉफिट होगा। एक में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट जिसमें होगा वो ज़्यादा होगा, लॉस जिसमें होगा वो कम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप दोनों ट्रेड से एग्जिट कर देंगे तो आप प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल जो है ये स्ट्रेटजी है। पे ऑफ चार्ट आपने देख ही लिया है। अगर आप इसको नीचे यहाँ पे लेके जाएं तो आप अपना मार्जिन भी देख सकते हैं, क्योंकि ये आप एक कॉल बाय और पुट कर रहे हैं तो एक्चुअली ये मार्जिन नहीं है, इतना आपके पास जो है वो कैश होना चाहिए। ये मार्जिन नहीं है, बिकॉज ये दोनों बाइंग ट्रेड है। प्लीज़ ध्यान रखिए, इसमें कुछ सेलिंग इन्वॉल्व नहीं है, और सेलिंग में आप मार्जिन यूज़ करते हैं, बाइंग में आप प्योर कैश देते हैं। तो आपको 20,861 रुपये जो है ये एक कॉल और एक पुट जो है वो बाय करने में लगेगा, और ये कैश में लगेगा। ठीक है,
तो ये आपको क्लियर है। अब हम ये एनालिसिस पे जो है क्लिक करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, एक्सपायरी को कितने दिन है, और आप जो ऑर्डर ले रहे हैं वो क्या है। और वो दोनों ऑर्डर लिमिट ऑर्डर नहीं है, मार्केट ऑर्डर हैं। आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 47% है। इसमें प्रॉफिट और लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम लॉस आपको एक लॉट में, ये आपने देखिए ये एक लॉट लिया हुआ है जिसका मार्जिन इतना है, मैक्सिमम लॉस आपको 20,800 का हो सकता है अगर वो मूव नहीं हुआ तो। अगर मूव हुआ और थोड़ा आगे जाके बंद हुआ तो वो लॉस उतना कम होगा, लेकिन अगर उस रेंज से बाहर निकला तो आपको प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये जो है लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब ट्रेड लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये ट्रेड वाला जो सेक्शन है यहाँ जाके ट्रेड को पूरा जो है चेक करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ आप क्या ले रहे हैं ये करके, और अपना लॉट अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो यहाँ पे करके कम कर सकते हैं। मार्जिन आपको फिर यहाँ पे दिखेगा, और फिर ये जो एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं भी आपको एग्जीक्यूट करके एक ऑर्डर में लेके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मेरे को एक्सप्लेन करते हुए टाइम हो गया है, तो मैं एक बार मैं फिर से चेक करूंगा कि क्या इन्हीं वैल्यू पे जो है वो बैंक निफ्टी है या नहीं। तो वो स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ से मैं पीछे जाता हूँ। सबसे पहले मैं जो है होम पे जाके दोबारा आइडियाज़ पे स्ट्रेटजी पे जाके फिर से मैं अपना बैंक निफ्टी सेलेक्ट करता हूँ, लॉन्ग स्ट्रेडल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ प्राइसिंग पे क्लिक करता हूँ, एनालाइज ट्रेड पे, तो वही एग्जैक्टली 38,300 ही दिखा रहा है। तो अभी मैं ट्रेड पे क्लिक करके और अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके अपना ट्रेड आपके सामने ले लेता हूँ। तो ये मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, आप ये देख सकते हैं कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। एक बार आप पोजीशन पे जाके आपकी पोजीशंस देख सकते हैं, और ऑर्डर्स में आपके ये दोनों ऑर्डर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो है एक लॉट है, बैंक निफ्टी में 25 का लॉट होता है, तो एक लॉट जो है वो 38,300 का कॉल बाय हुआ है, एक लॉट जो है वो 38,300 का पुट बाय हुआ है। और ये किस प्राइस पे बाय हुए हैं वो प्राइस आपके सामने है। अभी इस समय आपकी पोजीशन क्या है वो देखने के लिए आप ये पोजीशन वाला जो बटन है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको अभी पोजीशन आपको दिखाएगा कि अभी पोजीशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें नॉर्मली आपको एक में प्रॉफिट और एक में लॉस होगा, नॉर्मली ये हमेशा होगा। लेकिन अक्सर अगर मार्केट मूव हुआ एक साइड को तेज तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा और लॉस कम होगा। लेकिन अगर किसी भी साइड मूव नहीं हुआ, एक रेंज में ही अगर वहीं घूमता रहा, तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम होगा और आपका लॉस ज़्यादा होगा। जैसे ये वाला जो केस है, इसका मतलब है कि अभी मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। ये आपका ओवरऑल इस पूरे ट्रेड का, दोनों ट्रेड का प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ आपको दिख रहा है, और इंडिविजुअल ट्रेड में ये आपको इसमें प्रॉफिट दिख रहा है या आप में इसमें लॉस दिख रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर इसको होल्ड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि मार्केट क्या एक तरफ को भागा, किसी भी तरफ को अगर भागेगा तो ये प्रॉफिट में आएगा। और मैं नॉर्मली सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर में ये ट्रेड एग्जिट कर दूंगा, बट इसको थोड़ा सा समय देते हैं, लगभग 10-15 मिनट देके देखते हैं कि ये ट्रेड में क्या होता है। तो कल मार्केट नीचे गया था और आज मार्केट ऊपर खुला है, तो आप देख सकते हैं एक में काफ़ी प्रॉफिट है, एक में लॉस है, और इसकी वजह से मुझे कुछ ज़्यादा खास प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है। लेकिन जो भी है, अभी आई थिंक दिस इज़ टाइम फॉर मी टू एग्ज़िट। तो अभी एग्ज़िट करने के लिए मैं ये एग्ज़िट ऑल पोजीशन पे मैं क्लिक करूँगा, और नीचे ये जो चेक बॉक्स है उस पर मैं क्लिक करूँगा, और ये मैंने क्लिक कर दिया है और मेरी पोजीशंस एग्ज़िट हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो फिक्स हो गया है। लॉस मेकिंग पोजीशन में 9,070 का लॉस हुआ है, और प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन में 10,446 का प्रॉफिट हुआ है। आप ऑर्डर्स देखेंगे तो ये आज के जो है सेलिंग ऑर्डर्स हैं दोनों, तो कल जो पोजीशन ली थी आज मैंने एग्जिट कर दी है। सो दैट्स इट गाइज, दिस इज़ हाउ यू टेक लॉन्ग स्ट्रैडल जब आपको लगता है कि मार्केट किसी एक तरफ मूव होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप। बाय बाय।